अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 10 टॉपिक नंबर 2 सब टॉपिक 8 फाइलम अकाइनोडर्मेटा विच आर कॉमनली नाउन एज स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम अकाइनोडर्मेटा। They are free living. Some are attached to substratum. Echinoderms are exclusively marine. Most are formed at the bottom along the shoreline in shallow seas. कह रहा बच्चों ये मोस्टली फ्री लिविंग है, कुछ जो है सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड भी होते हैं और मोस्टली ये क्या है, मैरीन है। ठीक है। बॉडी इज कवर्ड बाय डेलिकेट एपिडर्मस। इनकी जो बॉडी है वो कवर्ड हुई होती है एपिडर्मस से। The echinoderms are triploblastic coelomates and exhibit radial symmetry in adult and larva with bilateral symmetry. कह रहा है बच्चों जो echinoderms हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, यानी इनके अंदर 3 जर्म लेस प्रेजेंट होती हैं। ये सिलोमेट होते हैं, यानी इनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। और लेकिन जो अगर सिमेट्री की बात करें तो इनमें रेडियल और बायोलेटरल दोनों सिमेट्री प्रेजेंट है। कैसे कि इनकी जो अडल्ट मैच्योर फॉर्म होती है उसके अंदर रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, जबकि इनकी जो लार्वल फॉर्म होती है उसमें बायोलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ठीक है। Echinoderms have an endoskeleton consisting of a spine bearing calcium rich plates. कह रहे इनके पास एंडोस्केल्टन प्रेजेंट होता है। The spines which stick out through the delicate skin account for their name. कह रहा है ये जो एक्सोस्केल्टन से स्पाइंस निकल रही होती हैं, ठीक है, इसकी वजह से इसका नाम पड़ा है काइनोडर्म्स। ठीक है। The mouth is oral side and ears is on a boral side. There is a central disc from which arms radiate. इसके अलावा कह रहा है इसके एक सेंट्रल डिस्क प्रेजेंट होती है जहां से आर्म का रेडिएट निकल रही होती है। ठीक है। The body may be flattened like biscuit, cake urchin, star-shaped with short arm, starfish, globular sea urchin, star-shaped with long arms, brittle star और elongated sea scumber. अगर आप कह रहे हैं कि बॉडी शेप की अगर हम बात करें तो वो फ्लैटेंड भी हो सकती है। उसकी एग्जांपल आ जाती है हमारे पास केक अर्चन। स्टार शेप भी हो सकता है और शॉर्ट आर्म्स के साथ लाइक स्टारफिश। ग्लोब्यूलर भी हो सकती है लाइक सी अर्चन। स्टार शेप विद लॉन्ग आर्म्स भी हो सकती है लाइक ब्रिटल स्टार और इलोंगेटेड भी हो सकती है लाइक सी ककम्बर। सीलोम कंसिस्ट ऑफ कैनाल्स एंड स्पेसीज एंड वन ऑफ विच फॉर्म्स वाटर वेस्कुलर सिस्टम। क्या बच्चों जो इसका सिलोम है, जो बॉडी कैविटी है, उसके पास कैनाल्स होती हैं और स्पेसीज होती हैं जो क्या बनाती है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। It is composed of water-filled canals used in locomotion, attachment, gas exchange and feeding. कह रहा है इसके पास वाटर फिल्ड कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं जो किसमें यूज होती हैं, लोकोमोशन यानी मूवमेंट में, अटैचमेंट में यूज होती हैं, गैसियस एक्सचेंज में यूज होती हैं एंड फीडिंग में। ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन आर ट्यूब फीड। अब इसमें जो लोकोमोशन के ऑर्गन्स हैं वो क्या है, ऊपर एक फाइलम में हमने पढ़ा था कि सीलिया की मदद से मूवमेंट होती है। ठीक है। लोकोमोशन करते हैं। इसमें जो ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन है, मूवमेंट के लिए जो ऑर्गन्स है वो हैं ट्यूब फीट। These are present along the edges of grooves present in arms. Nervous system consists of a nerve ring and radial nerve. Uh, Sexes are separate. Fertilization is external. The larvae such as Bipinnaria and Brachylaria are complex and exhibit bilateral symmetry, autotomy and regeneration. इनके जो लार्वे होते हैं वो कम्प्लेक्स होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री एग्जिबिट करते हैं एंड रीजनरेशन शो करते हैं। द रीजनरेशन इज शोन बाय अडल्ट एंड लार्वा स्टेजेस। अच्छा, जो रीजनरेशन है वो इसकी अडल्ट फॉर्म भी और जो लार्वा स्टेजेस है वो भी रीजनरेशन शो करती हैं। एग्जांपल्स क्या हैं इसकी, हमारे पास स्टारफिश, सी ककम्बर, सी लिली, बिटर स्टार एंड सी अर्चन। अगर इंपोर्टेंस की बात करें काइनोडर्म्स की, मैनी काइनोडर्म्स आर यूज्ड एज फूड। बहुत से काइनोडर्म्स फूड के तौर पे यूज होते हैं। ड्राइड स्केलेटन ऑफ काइनोडर्म आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर because of their high percentage of calcium and nitrogen.
कह रहा है काइनोडर्म्स का जो ड्राइड स्केलेटन है उसको हम यूज कर सकते हैं फर्टिलाइजर के तौर पे, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा परसेंटेज में कैल्शियम और नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है. स्टार फिशेज एक्ट एज स्कैवेंजर्स एंड thus क्लीन सी वाटर. They cause damage to oyster beds. The stinging sea urchins are poisonous. नीचे देखिए आपको एक फिगर शो हो रही होगी, फिगर 10.15. अकाइनोडर्म्स एक तरफ स्टारफिश शो हो रही है. अच्छा, और नेक्स्ट में स्टार उसका वाटर वस्कुलर सिस्टम शो हो रहा है. ठीक है, नीचे देखें केक अर्चन, सी अर्चन. अच्छा, ये सी अर्चन स्पाइंस रिमूव करके है, ये विद स्पाइंस है. सी क्यूकम्बर और बीटल स्टार शो किया हुआ है. नेक्स्ट हमारे पास फाइलम आ जाता है, फाइलम हेमिकॉर्डेटा, जिनको कॉमनली हम एकॉर्न वर्म्स कहते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, दे शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ echinoderms and chordates, and both phyla belong to the group Deuteriostome branch of animal kingdom. कह रहा है ये जो हेमिकॉर्डेटा फाइलम है ना, इससे ऊपर हमने कौन सा फाइलम पढ़ा था, फाइलम अकाइनोडर्म्स. इससे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फाइलम कार्डेटा. तो कह रहा है इसके पास दोनों फाइलम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, काइनोडर्म्स की भी और कार्डेट्स दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है. ठीक है, हेमिकॉर्डेट्स आर कॉल्ड प्रोकार्डेट्स बिकॉज ऑफ देयर क्लोज रिलेशनशिप टू कॉर्डेट्स. कह रहा है हेमिकॉर्डेट्स को हम प्रोकार्डेट्स भी कहते हैं क्योंकि इनका क्लोज रिलेशनशिप होता है कॉर्डेट्स के साथ. एग्जांपल्स क्या है, सैकोग्लोसस, ब्लैनोग्लोसस. अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें फाइलम का हेमिकॉर्डेटा की, तो क्या है हमारे पास, दी हेमिकॉर्डेट्स आर कॉल्ड इकॉनवर्म्स. ऑल हेमिकॉर्डेट्स आर मैरीन. जितने भी हेमिकॉर्डेट्स हैं वो मैरीन वाटर में पाए जाते हैं. सम आर सोलिटरी, नेक्ड एंड स्लो मूविंग. अदर्स आर सेडेंटरी, बॉडी सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड. इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है और अनसेगमेंटेड होती है. एंड हैज अ वर्म लाइक फॉर्म. बॉडी हैज थ्री डिस्टिंक्ट रीजन्स, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक. कह रहे हैं इनकी बॉडी के तीन डिफरेंशिएटेबल रीजन्स होते हैं, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक. सिमिट्री इज बायलेटरल. इनमें सिमिट्री कौन सी प्रेजेंट होती है, बायलेटरल. एंड हेमिकॉर्डेट्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि इनके अंदर थ्री जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती है. ठीक है, बॉडी कैविटी इज अ ट्रूसिलोम. एक्सक्रीटरी सिस्टम comprises of a glomerulus situated in the proboscis and connected with blood vessels. अगर इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इनके पास एक ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है, जो कहाँ पे पाया जाता है, प्रोबोसिस में, और वो कनेक्टेड होता है ब्लड वेसल्स के साथ. ठीक है, देयर आर नो नेफ्रिडिया. सेक्शन में भी सेपरेट और यूनाइटेड. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल. डेवलपमेंट में इंक्लूड फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज. नीचे देखिए आपको एक फिगर शो हो रही होगी, फिगर 10.17. सेकोग्लोसस एंड ब्लेनोग्लोसस, ये इसके शो किए हुए हार्मिकॉर्डेट्स. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फाइलम, फाइलम कार्डेटा. The representatives of phylum Chordata, chordates are most familiar, adaptable, and successful, and the most widely distributed animals, showing diversity of form, habitat, and habits. कह रहा है कि जो फाइलम का डेटा के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको हम कार्डेट्स कहते हैं, और ये मोस्टली फेमिलियर हैं, अडाप्टेबल हैं, सक्सेसफुल हैं, और मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड पाए जाने वाले एनिमल्स हैं. ठीक है, और ये डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म शो करते हैं, हैबिटेट शो करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्डेट्स की बात करें, all the chordates possess four basic characteristics which are notochord, dorsal hollow nervous system, gill slates, post and tail. क्या है, जितने भी कार्डेट्स हैं, ठीक है, जितने भी एनिमल्स आते हैं फाइलम कार्डेट के अंदर, ठीक है, उनके अंदर चार बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होगी. वो कौन कौन सी हैं, एक तो उनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, एक उनके अंदर डार्सल हालो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा, उनके अंदर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होगी, उसके अंदर पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होगी. तो अब हम इन चारों कैरेक्टरिस्टिक्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि नोटोकॉर्ड. The notochord is a solid, unjointed rod located in the mid-dorsal line between gut and central nervous system outside the cilium.
कह रहे बच्चों नाटोकार्ड क्या है? कह रहे नाटोकार्ड एक सॉलिड अनजॉइंटेड के ज्वाइन नहीं हुआ हुआ रॉड है। ये क्या है? एक सॉलिड रॉड है जो कहाँ पे पाया जाता है? मिड डॉर्सल लाइन में, गट और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दरमियान में। किसके? गट के और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बिटवीन। द नोटोकार्ड सर्व एज एक्सियल एंडोस्केलेटन। बेसिकली बच्चों जो नोटोकार्ड है एक सॉलिड रॉड है जो प्रेजेंट है गट और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच में। और ये किसके तौर पे काम करता है? ये एक्सियल एंडोस्केलेटन के तौर पे काम करता है, गिविंग सपोर्ट टू द बॉडी एंड प्रोवाइडिंग स्पेस फॉर मसल अटैचमेंट। और ये क्या करता है? अगर ये एंडोस्केलेटन के तौर पे काम कर रहा है तो ये बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और उसके अलावा स्पेस प्रोवाइड कर रहा है मसल के अटैचमेंट के लिए। इन सम लोअर कार्डेट्स द नोटोकार्ड persists throughout life, but in higher chordates it is partially or wholly replaced in the adult stage by a jointed backbone or vertebral column। कह रहा है कि अगर हम कुछ लोअर कार्डेट्स की बात करें तो उनमें जो नोटोकार्ड होता है वो थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट रहता है, लेकिन जो हायर कार्डेट्स हैं उनमें पार्शली या होली यानी पूरा जो है नोटोकार्ड है वो रिप्लेस हो जाता है अडल्ट स्टेज में। किसके साथ रिप्लेस हो जाता है? बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डॉर्सल हॉलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम of all the chordates consist of a single tubular fluid filled non-gangliated nerve cord situated along the mid-dorsal line above the notochord and outside the coelom। कह रहा है कि जितने भी कार्डेट्स हैं इनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके पास एक सिंगल टब्यूलर यानी ट्यूब लाइक फ्लूइड फील्ड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है along the मिड डॉर्सल लाइन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास गिल स्लिट्स। द गिल स्लिट्स फेरेंजियल पाउचेस भी जिनको हम कहते हैं आर पेयर्ड perforations on the lateral side of the anterior part of body leading from pharynx to exterior। कह रहा बच्चों ये गिल स्लिट्स जिनको हम फेरेंजियल पाउचेस भी कहते हैं ये पेयर्ड होते हैं, ये परफोरेशन हैं जो कि लेटरल साइड पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, लास्ट वन इज पोस्ट एनल टेल। इट एक्सटेंड बियॉन्ड एनस प्रेजेंट एट लीस्ट इन एम्ब्रियो रिग्रेसिस पैसेज बैक रिवर्जन इनटू टेल बोन इन ह्यूमंस। अगर आप साइड पे देखें आपको एक फिगर शो होगी, फिगर 10.18। मैन फीचर्स ऑफ कार्डेट्स एज शोन इन जनरलाइज्ड एम्ब्रियो। एक जनरलाइज्ड एम्ब्रियो कार्डेट्स का शो किया हुआ है और जो मेन फीचर है कार्डेट्स के वो शो किए हुए। अगर आप बात करें नोटोकार्ड आपको नजर आ रहा है, देखिए ये क्या है? सॉलिड रॉड शेप है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें पोस्टर्नल टेल भी आपको नजर आ रही है, फेरिंजियल पाउचेस जो गिल स्लिट्स है वो भी आपको नजर आ रहे होंगे, और इस साइड पे एक डार्सल हालो नर्व कॉर्ड भी आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, तो ये चार जो है मेन फीचर्स है कार्डेट्स के। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डेट्स। जो बच्चों हमारे पास फाइलम कार्डेट्स है इसको हम फर्दर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसकी अब क्लासिफिकेशन पढ़ने लगे। ठीक है, द फाइलम कार्डेटा हैज बीन सब डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। कह रहा है जो फाइलम कार्डेटा है इसको हमने सब डिवाइड किया हुआ है दो ग्रुप्स में, प्रोटोकार्डेटा में एंड क्रैनिएटा में। प्रोटोकार्डेटा को हम ए क्रैनिएटा भी कहते हैं। ठीक है, प्रोटोकार्डेटा कौन से हैं हमारे पास? इन विच ब्रेन इज नॉट इनक्लोज्ड इन बोनी केस। देखिए बच्चों ए का मतलब होता है एब्सेंट, क्रैनिया क्रैनिया निकला है क्रैनियम से। ठीक है, तो क्रैनियम क्या होता है कि एक बोनी केस होता है जिसके अंदर ब्रेन क्या होता है इनक्लोज हुआ होता है, कवर हुआ होता है। ठीक है, तो ऐसे कार्डेट जिनके अंदर जो ब्रेन है वो इनक्लोज नहीं हुआ होता है बोनी केस के अंदर यानी क्रैनियम प्रेजेंट नहीं है, उनको हम कहते हैं ये ए क्रैनिया है या प्रोटोकार्डेट्स हैं। क्रैनिएटिया कौन से हैं? इन विच ब्रेन इज इनक्लोज्ड इन बोनी केस एंड नोटोकॉर्ड हैज बीन रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। ग्रुप प्रोटोकार्डेटा जिसको हम क्या कहते हैं? ए क्रैनिया भी कहते हैं। प्रोटोकार्डेटा हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू सब फाइलम। अच्छा बच्चों अब ये जो क्लासिफिकेशन है ना इसका आपने एक फ्लो चार्ट बना लेना, फिर आपको अंडरस्टैंड करना इजी रहेगा। सबसे पहले हमने कार्डेट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया, किस किस में? प्रोटोकार्डेटा और क्रैनिया में। अब जो
प्रोटोकार्डेटा या एक रेनिया है उसका हमने सब डिवाइड किया है टू सब फाइला में। कौन कौन से सब फाइलम? यूरोकार्डेटा एंड सब फाइलम सिफेलोकार्डेटा। ये देखें लिखा हुआ है प्रोटोकार्डेटा हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू सब फाइला, सब फाइलम यूरोकार्डेटा एंड सब फाइलम सिफेलोकार्डेटा। अब हम देखेंगे इन दोनों सब फाइलम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब फाइलम यूरोकार्डेटा। Larva has a mid-dorsal sporting rod, notocard in tail, so the group has been named Urocardata। यार इनका जो लार्वा होता है उसके पास एक स्पोर्टिंग रॉड प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं नोटोकार्ड, इस वजह से इसका नाम है यूरोकार्डेटा। ठीक है, द नोटोकार्ड यूजुअली डिसअपीयर ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, सो द अडल्ट हैज नो स्केलेटन। लेकिन कह रहा है कि ये सिर्फ लार्वल स्टेज तक प्रेजेंट होता है, जब मेटामॉर्फोसिस होगी, डेवलपमेंट होगी, तो ये जो नोटोकार्ड है ये डिसअपीयर हो जाएगा। इस जो और जो अडल्ट फॉर्म होगी उसके अंदर स्केलेटन प्रेजेंट नहीं होगा। एंड द एग्जांपल्स ऑफ यूरोकार्डेट्स आर एस्कीडिया, हेलोस्मिथिया एटसेट्रा। ठीक है, ये साइड में देखिए फिगर 10.19 में आपको यूरोकार्डेट्स एस्कीडिया शो किया हुआ है। ठीक है, नीचे देखिए बच्चों आपको एक टेबल शो किया हुआ है, टेबल 10.1 क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कार्डेटा। ये देखिए, ये आप अगर देखेंगे तो आपको इजीली जो क्लासिफिकेशन है वो समझ आ जाएगी। ठीक है, जो हम फाइलम कार्डेटा पढ़े ना तो इसकी पूरी क्लासिफिकेशन इसमें समराइज की हुई है इस टेबल के अंदर। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने फाइलम कार्डेटा को दो ग्रुपों में डिवाइड किया था, किस किस में? एक रेनिया में और क्रेनिएटा में। और इनमें डिफरेंस क्या था कि एक रेनिया में क्रेनियम प्रेजेंट नहीं था, यानी नो क्रेनियम, और क्रेनिएटिया में क्रेनियम प्रेजेंट था। अब जो एक क्रेनिया है उसको फर्दर हमने दो सब फाइलम में डिवाइड किया था, सब फाइलम यूरोकार्डेटा और सब फाइलम सिफेलोकार्डेटा। ठीक है, अब क्रेनिएटा की बात करें तो उसमें आता है हमारे पास सब फाइलम वर्टिब्रेटा। तो जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा उसको हमने आगे से डिवाइड किया हुआ है दो सुपर क्लासेस में, सुपर क्लास एग्नेथा में और सुपर क्लास ग्नेथोस्टोमेटा में। ठीक है, और जो सुपर क्लास एग्नेथा है उसको हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है दो क्लासेस में, क्लास मिक्सनी एंड क्लास सिफेलोस्पाइडोमार्फी में। जबकि जो दूसरी सुपर क्लास है हमारे पास ग्नेथोस्टोमेटा, उसको हमने सब डिवाइड किया हुआ है 5 क्लासेस में, 6 क्लासेस में, क्लास कॉन्ड्रिकीज, क्लास ओस्टिकीज एंड क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एव्स एंड क्लास मेमेलिया। अच्छा, हम अभी पे पहुंचे थे कि फाइलम का डेटा को दो ग्रुप्स में किया ना, एक क्रेनिया और क्रेनिएटा में। तो एक क्रेनिया को हम आगे से दो सब फाइलम में डिवाइड किया हुआ है, यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा में। तो हमने अभी यूरोकार्डेटा पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे सब फाइलम सिफेलोकार्डेटा। बॉडी इज फिश लाइक, इनकी जो बॉडी होती है वो फिश लाइक होती है। ठीक है, इट हैज नो हेड बट टेल इज प्रेजेंट, इनका हेड नहीं होता लेकिन जो टेल है वो प्रेजेंट है। नोटोकार्ड एक्सटेंड द इंटायर लेंथ ऑफ बॉडी, देयर इज नो ऑर्गन फॉर रिस्पिरेशन, और इनका जो नोटोकार्ड है वो पूरी बॉडी के अंदर एक्सटेंड हुआ था पाया जाता है, और रिस्पिरेशन के लिए कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। एंड एग्जांपल्स ऑफ स्फेलोकार्डेट इज एम्फियोकस, और इसकी एग्जांपल क्या है? एम्फियोकस। ये आप साइड पे देखिए फिगर 10.20 में एम्फियोकस शो किया हुआ है। देखिए इसमें टेल प्रेजेंट है, नोटोकार्ड भी थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बच्चों ग्रुप क्रेनिएटा। ये ग्रुप हमें अभी पढ़ा एक क्रेनिया, जिसके आगे से हमने दो सब फाइलम पढ़ लिए, यूरोकार्डेटा एंड फेलोकार्डेटा। अब हम पढ़ेंगे जो दूसरा ग्रुप है, ग्रुप क्रेनिएटा, जिसमें जो क्रेनियम प्रेजेंट था। ठीक है, ग्रुप क्रेनिएटा हैज वन सब फाइलम वर्टिब्रेटा। देखिए जैसे बच्चों ग्रुप एक क्रेनिया है उसके आगे से दो सब फाइलम हमने पढ़े ना, यूरोकार्डेटा एंड सिफेलोकार्डेटा। तो कह रहा है जो ग्रुप क्रेनिएटा है इसके अंदर एक ही सब फाइलम आता है वर्टिब्रेटा। अब हम सब फाइलम वर्टिब्रेटा को डिस्कस करेंगे। The characteristics that give the member of this group the name vertebrata and crenita are spinal column of vertebrae which form the chief skeletal axis of the body and a brain case or cranium। कह रहा है कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसके इस ग्रुप के मेंबर्स को नाम देती हैं वर्टिब्रेटा या क्रेनिएटा, वो क्या है कि एक तो इन क्रेनिएटा का मतलब है कि इनके अंदर ब्रेन केस या क्रेनियम प्रेजेंट है, और वर्टिब्रेस बेटा इस वजह से कि इनके अंदर वर्टिब्रेट कॉलम प्रेजेंट है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज डिवाइडेड इनटू टू सुपर क्लासेस। अब ये जो बच्चों सब फाइलम वर्टिब्रेटा है ना, जो ग्रुप क्रेनिएटा के अंदर एक ही सब फाइलम है वर्टिब्रेटा,
अब जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है इसको हमने फर्दर दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सी? एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा। अब हम देखेंगे इन दोनों सुपर क्लासेस में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्लास आ जाती है सुपर क्लास एग्नेथा, जिसको कॉमनली हम कहते हैं जॉ लेस फिशेस। इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। अच्छा, ये जो सुपर क्लास एग्नेथा है ना, इसको भी फर्दर हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, मिक्सरीम एंड फेलोस्पाइडोमार्फी में। बॉडी स्लेंडर, ई लाइक, राउंडेड विद नेक स्किन। इनकी कह रहा है जो बॉडी वो स्लेंडर होती है, ई लाइक होती है और राउंडेड होती है विद नेक स्किन। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड देयर इज नो लार्वल स्टेज। इनमें लार्वल स्टेज नहीं होती। एंड एग्जांपल्स ऑफ एग्नेथा आर हैगफिश एंड लैम्प्रे। और जो एग्नेथा की एग्जांपल्स हैं वो कौन कौन सी हैं? हैगफिश और लैम्प्रे। ये आप नीचे देखिए, आपको एक फिगर शो रही होगी, फिगर 10.21। सी लैम्प्रे आपको शो हो रहा है पेट्रोमाइजन मैरिनस, ठीक है। और फिगर 10.22 में द एटलांटिक हैग फिश आपको शो हो रही है, ठीक है। मिक्सरी ग्लूटिनोजा, ये दोनों क्या है? एग्नेथन से। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास सुपर क्लास ग्नेथोस्टोमेटा। जो सुपर क्लास ग्नेथोस्टोमेटा है इसको हमने डिवाइड किया हुआ है सिक्स क्लासेस में। कॉन्ड्री, काइस, ओस्टिकीस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मेमेलिया में। अब हम इन सारी क्लासेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, छह की छह। फर्स्ट क्लास है हमारे पास क्लास कॉन्ड्रिकीस, जिनको हम कॉमनली कार्टिलेजिनियस फिशेस कहते हैं। इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बॉडी इज लेटरली कंप्रेस्ड एंड स्पिंडल फ्यूजिफॉर्म शेप्ड। कह रहा है बच्चों इनकी जो बॉडी है वो लेटरली कंप्रेस्ड भी होती है और फ्यूजिफॉर्म शेप्ड होती है, ठीक है। माउथ इज वेंट्रल, olfactory sacs are not connected to mouth cavity। ये आप देखिए नीचे फिगर 10.3 में कॉन्ड्रिकिस शो किए हुए हैं, जिसमें हमारे पास देखिए ईगल रे है, स्केट है, ठीक है, एंड डॉग फिश शार्क है। ये तीनों क्या है? कार्टिलेजिनियस फिशेस है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सेकंड क्लास, क्लास ओस्टिकीज विच आर कॉमनली कॉल्ड बोनी फिशेस। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, बॉडी इज यूजुअली स्पिंडल शेप एंड स्ट्रीमलाइन फॉर एक्टिव मूवमेंट थ्रू वाटर। क्या बच्चों इनकी जो बॉडी है वो स्पिंडल शेप और स्ट्रीमलाइंड होती है, इसलिए ताकि ये एक्टिवली मूव कर सके वाटर में। एंडोस्केलेटन इज पार्शियली और होली बोनी। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो पार्शियली या होली यानी कंप्लीटली बोनी होता है। वर्टिब्रेट आर न्यूमरियस, यानी इनके अंदर न्यूमरस वर्टिब्रे प्रेजेंट होते हैं। pelvic girdle is often absent. Notochord persist in a greatly reduced form। नोटोकार्ड जो प्रेजेंट होता है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। नीचे देखिए आपको फिगर 10.24 लेबोय रोहिटा शो रही है विच इज अ बोनी फिश, ठीक है। उससे नीचे देखिए फिगर 10.25 सी हॉर्स एंड फिगर 10.26 लोब फिन्ड फिश लैटिमेरिया इज अ लिविंग फॉसिल। नेक्स्ट हमारे पास क्लास आ जाती है क्लास एम्फीबिया। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, बॉडी वेरीज कंसिडरेबली इन फॉर्म, इज डिविजिबल इन ओनली इनटू हेड एंड ट्रंक। कह रहा है इसकी जो बॉडी है वो डिवाइड हुई होती है हेड और ट्रंक में। मोस्ट हैव टू पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स विद 4 to 5 और फ्यूअर डिजिट्स। कह रहा है मोस्टली इनके पास दो पेयर्स होते हैं लिम्स के विद 4 और 5 और फ्यू डिजिट्स होते हैं। सम आर विदाउट लेग्स, कुछ लेग्स के बगैर भी होते हैं, लाइक सेसिलियंस। वेब्ड फीट ऑफर प्रेजेंट, मोस्टली इनके अंदर वेब्ड फीट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लाइक फ्रॉग। स्किन इज ऑफर स्मूथ, मॉइस्ट एंड रिच इन ग्लैंड। इनकी जो स्किन होती है वो स्मूथ होती है, मॉइस्ट होती है एंड रिच इन ग्लैंड होती है। इट इज हाईली वस्कुलर, scales are generally absent in some glands are poisonous, chromatophore pigment cells are present in skin। In larval stage, respiration take place by gills and in adults by lungs and skin। कह रहा है जब इनकी लार्वल स्टेज होती है तो रिस्पायरेशन इनमें हो रही होती है गिल्स के थ्रू, जबकि अडल्ट या मैच्योर फॉर्म में इनमें रिस्पायरेशन होती है लंग्स के थ्रू या स्किन के थ्रू। Heart is three chambered with respect to atria and ventricle। इनका जो हार्ट है वो थ्री चैम्बर्ड होता है, ठीक है। साइनस विनोसस, ट्रंकस आर्टरियोसस आर प्रेजेंट।
Double circulation take place through the heart. Sexes are separate, gonads are paired. Fertilization may be external or internal. Most forms are oviparous. Development take place through metamorphosis. Amphibians are anemniotes. Without amnion, body temperature is variable, i.e. poikilothermic ectotherms, and most forms undergo hibernation in winter. और मोस्टली जो ये एम्फीबियंस है ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं विंटर में. एग्जांपल्स ऑफ एम्फीबियंस आर फ्रॉग्स, टोड्स, सैलामेंडर्स, सेसिलियन, मड पपी एटसेट्रा. नीचे देखिए आपको एक फिगर शो होगी, फिगर 10.27 एम्फीबियंस शो किए हुए हैं. देखिए अ फीमेल सेसिलियन, spotted salamander, long tail salamander एंड कॉमन मड पपी नेक्टोरियस शो किया हुआ है. नेक्स्ट हमारे पास क्लास आ जाती है क्लास रेप्टिलिया, विच आर नाउन एज रेप्टाइल्स. अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, देयर आर टू पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स. इनके अंदर दो पेयर पेंटाडेक्टाइल लिम्स के प्रेजेंट होते हैं. ईच टिपिकली विद 5 डिजिट्स. स्किन इज रफ. इनकी स्किन रफ होती है. कॉर्निफाइड एंड ड्राई विच इज अडॉप्टेड टू लैंड लाइफ. इनकी स्किन ड्राई और रफ होती है जो कि लैंड लाइफ के लिए अडॉप्टेड है. ठीक है. Heart is incompletely four-chambered, having two arteria and partially divided ventricle. Crocodiles have completely four-chambered heart. Reptiles are cold-blooded animals. जो reptiles होते हैं बच्चों वो cold-blooded animals होते हैं. Hypokilothermic ectotherms and hibernate in winter. Sexes are separate, gonads are paired, fertilization is internal, most forms are oviparous, eggs are large, amniotic and have large yolk eggs. इनके जो eggs होते हैं वो large होते हैं, amniotic होते हैं और large yolk होती है. Eggs are enclosed by leathery or limy shell for protection. इनके जो eggs हैं वो enclose हुए होते हैं, cover होते हैं leathery या limy shell से protection के लिए. Embryo is protected by three embryonic membranes known as amnion, allantois and chorion. इनका जो एम्ब्रियो है वो थ्री एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड होता है. वो थ्री लेयर्स कौन कौन सी हैं? एमनियन, एलेंटॉइस, कोरियन. एग्जांपल्स ऑफ रेप्टाइल्स कौन कौन सी हैं? टर्टाइज, लिजर्ड, क्रोकोडाइल, एलिगेटर एटसेट्रा. ये नीचे देखिए आप फिगर 10.28 रेप्टाइल्स शो किए हुए हैं जिसमें हमारे पास टर्टाइज है, लिजर्ड है, कोरल स्नेक है एंड एलिगेटर है. नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास क्लास एव्स. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, बॉडी ऑफ एव्स इज स्ट्रीमलाइन्ड एंड इज बोट शेप्ड. जो एव्स या बर्ड्स इनको कॉमनली हम कहते हैं, ये इनकी जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइन या बोट शेप होती है. इट इज डिविजिबल इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल. इनकी जो बॉडी है वो चार पार्ट्स में डिवाइडेड हुई होती है. ठीक है. हेड में, नेक में, ट्रंक में एंड टेल में. नेक इज वेरी लॉन्ग एंड टेल इज वेरी शॉर्ट. इनमें जो नेक होती है वो बहुत लॉन्ग होती है और टेल बहुत शॉर्ट होती है. देयर आर टू पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स. इनके अंदर भी दो पेयर पेंटाडेक्टाइल लिम्स के प्रेजेंट होते हैं. फोर लिम्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म विंग्स. इनके फोर लिम्स है ना वो मॉडिफाइड होके विंग्स बना रहे होते हैं. द हाइंड लिम्स आर लार्ज, स्ट्रॉन्ग एंड अडॉप्टेड फॉर पर्चिंग, वॉकिंग और स्विमिंग. हमने कहा है कि इनके अंदर दो पेयर लिम्स के प्रेजेंट है. देखिए एक पेयर में दो लिम्स होते हैं तो दो पेयर प्रेजेंट है यानी चार लिम्स प्रेजेंट है. तो फोर लिम्स जो दो लिम्स है ना वो विंग्स में मॉडिफाई होते हैं और जो बाकी दो लिम्स हैं वो लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और वो वॉकिंग और स्विमिंग के लिए अडॉप्टेड होते हैं. ईच फुट यूजुअली बियर्स फोर टोes armed with horny claws. The skin is covered by an epidermal horny exoskeleton of feathers all over the body and scales on the feet. क्या है बच्चों? जिनकी बॉडी है वो कवर्ड हुई होती है हार्नी एक्सोस्केलेटन से, फीदर से एंड स्केल्स ऑन द फीट. ठीक है. ड्यू टू ए स्पेसीज स्केलेटन इज लाइट. अच्छा इनके अलावा इनके अंदर ना ए स्पेसीज प्रेजेंट होती हैं जिसकी वजह से इनका जो स्केलेटन होता है ना वो लाइट होता है, लाइट इन वेट होता है जिसकी वजह से ये फ्लाई कर सकते हैं. स्कल हैज लार्ज सॉकेट्स. jaws extend into horny beak. जो jaws है वो extend होके horny beak चोंच बना देते हैं. teeth are absent. heart is four chambered having two arteria and two ventricle. There is only right aorta. It curves
to the right side and then bends backward. Birds are endothermic. Respiration take place only by lungs. बर्ड्स के अंदर जो रिस्पायरेशन है वो ओनली लंग्स के थ्रू होती है. ठीक है, नीचे देखिए आपको एक फिगर शो रही होगी, फिगर 10.29 बर्ड्स शो किए हुए हैं जिसमें हमारे पास कीवी है, पेंगुइन है, डक है एंड पैरट है. A system of thin-walled air sacs lying among the viscera maintains the supply of fresh air through the lungs. कह रहा है कि एक थिन वॉल्ड एयर सैक्स का जो सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो लाइंग अमंग जो विसरा के अमंग प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, फ्रेश एयर सप्लाई करता है लंग्स को. वॉइस बॉक्स द सिरिंक्स लाइज एट द जंक्शन ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई. इनके अंदर एक वॉइस बॉक्स सिरिंक्स जो है वो प्रेजेंट होता है ट्रैकिया और ब्रोंकाई के जंक्शन पे जहाँ पे वो मिल रहे होते हैं. Alimentary canal has muscular structure called gizzard which is used for crushing food. अच्छा, इनके अंदर जो एलिमेंट्री कनाल है उसके पास मस्कुलर स्ट्रक्चर गिजर्ड प्रेजेंट होता है जो फूड को क्रश करने के लिए यूज होता है. ठीक है. एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी. ओके, उसके अलावा जो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके पास पेयर ऑफ किडनीज भी प्रेजेंट है. या यूरेटर्स ओपन इनटू क्लोका एंड यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट. द यूरिन इज सेमी सॉलिड एंड यूरिक एसिड मेन नाइट्रोजनस वेस्ट. Sexes are separate. Fertilization is internal. Eggs are large with much yolk. Only one ovary and oviduct is functional. Some birds have secondarily lost the power of flight and are called running birds. है ना बच्चों, कुछ जो बर्ड्स होते हैं उन्होंने सेकेंडरली अपनी जो पावर ऑफ फ्लाइट होती है उसको लॉस कर लिया होता है और उनको हम कहते हैं ये रनिंग बर्ड्स हैं, लाइक ओस्ट्रिच, कीवी एटसेट्रा. ठीक है, जो ओस्ट्रिच और कीवी ये देखिए ये फ्लाई नहीं कर सकते लेकिन ये भी क्या है, बर्ड्स है. ठीक है, इनको हम रनिंग बर्ड्स कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास क्लास क्लास मेमिलिया और मैमल्स. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, बॉडी इज वेरियसली शेप्ड एंड डिविजिबल इनटू अ हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल. इस इनकी जो मैमल्स की बॉडी है वो भी डिवाइडेड हुई होती है डिफरेंट पार्ट्स में, हेड में, नेक में, ट्रंक में, टेल में. देयर आर टू पेयर्स ऑफ पेंटिडेक्टाइल लिम्स प्रेजेंट. देयर आर वेरियसली adapted फॉर वॉकिंग, रनिंग, बोरिंग एंड स्विमिंग और फ्लाइंग. Skin is glandular, mostly covered by hair. Coelom is completely divided into anterior smaller thoracic cavity and posterior larger cavity by a muscular partition, the diaphragm, which is present only in mammals. कह रहा है इसका जो सिलोम है वो completely divided होता है एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट्स में, एंटीरियर थोरेसिक कैविटी में और पोस्टीरियर लार्जर कैविटी में, डायफ्राम में. ठीक है. एंडोस्केलेटन इज फुली ओसिफाइड. Skull has two occipital condyles, large cranium, external ear or inna is or pinna is present. इनमें external ear या pinna present होता है. There is a chain of three bones in the ear incus, malleus and stapes. उसके अलावा इनके जो ईयर्स हैं उसके अंदर थ्री बोन्स प्रेजेंट होती हैं. कौन कौन सी? इनकस, मेलस एंड स्टेपस. मैमल्स हैव डेसिडियस एंड परमानेंट टीथ. इनके पास टीथ होते हैं. हार्ट इज फोर चैम्बर्ड. ओनली लेफ्ट अयोटिक आर्च इज प्रेजेंट. रेड ब्लड सेल्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड. इनके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता. मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, एंडोथर्मिक. वॉइस apparatus is well developed, consist of larynx and epiglottis. इसके अलावा इनका जो वॉइस का apparatus है वो भी well develop हुआ होता है और उसके पास larynx भी होता है और epiglottis. Mammals give birth to their young ones. Mammals feed them on milk produced by mammary glands of mother. Mammals are classified into three subclasses. अच्छा बच्चों, अब हमने जो 6 क्लासेस थी ना वो पढ़ ली. अब अगर हम जो लास्ट क्लास है ना, क्लास मेमेलिया, मैमल्स, इसको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया है थ्री सब क्लासेस में. किसको? मैमल्स को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया है थ्री सब क्लासेस में. वो कौन कौन सी हैं? क्लास, सब क्लास प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया. ठीक है, मैमल्स को हमने फर्दर थ्री सब क्लासेस में डिवाइड कर दिया है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया. प्रोटोथीरिया commonly known as egg-laying mammals, मेटाथीरिया commonly known as pouched mammals and यूथीरिया commonly known as placental mammals. अब ये जो हमने मैमल्स को तीन सब क्लासेस में डिवाइड किया है
प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। अब हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे, तीनों सब क्लासेस में कि इनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है क्लास प्रोटोथीरिया, ठीक है, विच आर कॉमनली नोन एज मोनोट्रीम्स, इनको हम मोनोट्रीम्स भी कहते हैं। The subclass Prototheria is a connecting link between reptile and mammals and provide evidence of evolution and origin of mammals from reptile। कह रहा है जो क्लास प्रोटोथीरिया है ये कनेक्शन है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स और ये एवोल्यूशन जो है उसका एविडेंस प्रूफ प्रोवाइड करती है कि जो मैमल्स हैं वो ओरिजिनेट हुए रेप्टाइल से। Certain members of this subclass are adapted for aquatic life. For example, duckbill platypus, which has a bill similar to that of a duck and has webbed toes। कह रहा बच्चों कुछ जो मेंबर्स हैं इस सब क्लास के वो एक्वेटिक होते हैं, लाइक डक बिल प्लेटिपस की उसने एग्जांपल दी है, ठीक है, कि वो एक्वेटिक है, ये पानी में रहता है। तो वो अब कह रहा है कि उसका एक बिल भी होता है जो सिमिलर होता है डक के साथ और उसके पास वेब टोज भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। The mammalian feature of monotremes is that the female has mammary glands and they feed their young ones. The reptilian features include presence of cloaca and cloacal opening instead of separate opening for digestive and urinogenital system. Monotremes are found in Australia। कह रहे हैं जो monotremes है मोस्टली ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। Examples of monotremes are duckbill platypus and Echidna spiny anteater। ये आप देखिए नीचे एक फिगर शो हो रही है, फिगर 10.30 मोनोट्रीम्स शो किए हुए हैं, डक बिल प्लेटिपस एंड स्पाइनी एंटीटर, ठीक है। हमारे पास सब क्लास पहली होगी है, दूसरी हमारे पास सब क्लास है सब क्लास मेटाथीरिया, जिनको हम मार्सुपियल्स भी कहते हैं। द फीमेल्स हैव एन एब्डोमिनल पाउच द मार्सुपियम वेयर दे रेयर देयर यंग वन। द यंग ones when born are immature। The mother feeds the young ones and carries them in pouch till they are matured। The marsupials are found in Australia and America, and the examples of marsupials are opossum, kangaroo and koala। ये आप देखिए फिगर 10.31 में marsupials शो किए हुए हैं, kangaroo एंड कोला, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सब क्लास यूथीरिया, कॉमनली नोन एज placentals। Development of young one take place inside the body of mother. The youngs are born fully developed. Developing placental mammals are dependent on placenta, an organ of exchange between maternal blood and fetal blood. So these mammals are called placental mammals। Nutrients are supplied to the growing offspring and wastes are passed to the mother for excretion। The young ones are born at a relatively advanced stage of development। All the placental mammals have maximum mammalian characteristics. In some, hair have been modified into scales in pangolin and spines in porcupine। Examples of placentals are man, whale, elephant, horse, rat, mice, bat, dolphin, cat, tiger, lion, monkey, gorilla, etc। अब ये देखिए नीचे आपको एक फिगर शो हो रही होगी, फिगर 10.32 द प्लेसेंटल्स शो किए हुए हैं, जिसमें हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं, वेल आ जाती है, पैंडा आ जाता है, टाइगर, बैट, गोट एंड एलिफेंट आ जाता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।